Namaskar, this is Dhrubajyoti Shaha once again back in front of you. And today I am back with my most favorite super series, Universal Knowledge. And friends, दोस्तों, आज मेरा विषय है आदि शंकराचार्य, the original champion of Hinduism. अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मोहदुपद्यते मृत्युः सत्यनोपद्यते मृतम्। यह एक श्लोक है आदि शंकराचार्य का। इसका अर्थ पहले मैं बता देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अमरत्व और मृत्यु दोनों हमारे शरीर है, दोनों हमारे शरीर के भीतर है। लेकिन मोह के द्वारा इंसान सिर्फ मृत्यु प्राप्त करता है और सत्य के द्वारा इंसान अमर हो जाता है। यह आदि शंकराचार्य ने खुद कहा था आज से हजारों साल पहले। तो दोस्तों, आज मैं आदि शंकराचार्य के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज हमारा जो हिंदू धर्म हमारे देश में है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं आपको धीरे धीरे इस विषय के बारे में बताता हूँ। और यदि आप एक जवान व्यक्ति है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। आई डेडिकेट दिस एंटायर वीडियो टू ऑल द यंग इंडियंस। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। आज के जो जवान जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके रोल मॉडल्स होते हैं। काफ़ी लोगों का रोल मॉडल है एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्स स्टार, या किसी का रोल मॉडल है एक फिल्म स्टार। लेकिन कितनों का मॉडल है हमारा एक आध्यात्मिक मनुष्य? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आप सभी से, आपका धर्म क्या है? आपका उम्र क्या है? सोचने वाली बात है। यदि आपका उम्र कम है या 30 साल से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। और यदि आप एक हिंदू है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। हालांकि ये वीडियो एक मुसलमान भी देख सकता है, एक क्रिश्चियन भी देख सकता है और एक नास्तिक भी देख सकता है, लेकिन ये वीडियो जवान पीढ़ी के लिए है। हम टैलेंट की बात करते हैं, है ना? सबसे बड़ा टैलेंट क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा टैलेंट वो होता है जब हमारा टैलेंट समाज के लिए काम आता है। और यदि हम टैलेंट की बात करें, कौशलता की बात करें, तो आदि शंकराचार्य बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। आज तो हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सुविधाएं हैं, हमारे पास किताबें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन जब आदि शंकराचार्य इस धरती पर उनका जन्म हुआ था, आज से करीबन 1200 साल पहले उनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। और बहुत ही कम उम्र में उनके जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने माँ के साथ रहते थे। लेकिन जब बचपन से ही आदि शंकराचार्य का आकर्षण था आध्यात्मिक चीज़ के प्रति। और जब वो इस धरती पे उनका जन्म हुआ, क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा था। उस वक्त हिंदू धर्म बिखर चुका था। जैसे आज के ज़माने के जो युवा पीढ़ी है, अपने धर्मों के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को पूछता हूँ, आपने गीता पढ़ा है? बोलते हैं नहीं। रामायण पढ़ा है? नहीं। वेद उपनिषद का तो बात ही छोड़ दी है। ना वो गीता पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, ना महाभारत पढ़ते हैं, और कहते हैं हम हिंदू हैं। तो फल क्या होता है? आज लोग अपने धर्म का कदर नहीं करते। वैसी ही परिस्थिति आदि शंकराचार्य के ज़माने में हो रहा था। वहाँ उस वक्त जो हिंदू लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनका सही ज्ञान धर्म के प्रति नहीं था। तो रीति रिवाज को लेके लोगों को परेशान कर रहे थे, लोग परेशान थे। तो काफ़ी हिंदू अपने धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहे थे, जैन धर्म अपना रहे थे। उस जमाने की बात है। सो पीपल वर फेड अप विथ हिंदुइज्म बिकॉज ऑफ सम फैनेटिक्स इन द हिंदू कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ द ब्राह्मण्स, they misrepresented Hinduism. It became a burden for people. So many people converted themselves into Buddhism and Jainism. And here we had Adi Shankaracharya. He was a witness to all this. वो सब देख रहे थे। तो वो खुद प्रेरित होकर, कोई भी उनको मोटिवेट नहीं किया,
वो खुद की इच्छा से ग्रंथों को पढ़ने लगा। बहुत ही कम उम्र में ऋग्वेदा, यजुर्वेदा वेदा, समरवा वेदा, अर्थर्वा वेदा, जितने भी वेदा है उनका ज्ञान प्राप्त किया। 10 उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। भगवद गीता पढ़े, ब्रह्म सूत्र पढ़े। तो उनका जो शिक्षा था वेदांत फिलॉसफी के ऊपर था, अर्थात उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। और ब्रह्म सूत्र के बारे में उन्होंने बेहतरीन कमेंट्री लिखा और वो आज उनका ट्रांसलेशन हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन जब आदि शंकराचार्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सन्यासी हो जाने के बाद, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म का बढ़ावा के लिए पूरा देश उन्होंने घूमा, पूरा देश। वो डिबेट्स करते थे, तर्क करते थे जितने भी धार्मिक लोग थे, और उनको समझाते थे कि हिंदू धर्म है क्या। और उन्होंने मठ का स्थापना की गुजरात में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, ताकि हिंदू धर्म का बढ़ावा मिले, लोग आध्यात्मिक बातों को समझ सके। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। यदि आदि शंकराचार्य और प्राचीन ज़माने के संत लोग नहीं होते, शायद आज हम हिंदू धर्म को हम उस स्तर पे नहीं देखते जो आज हम देख रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो जब तर्क करते थे या डिबेट करते थे, उनका फाउंडेशन था ज्ञान और आध्यात्मिकता। वो गुस्से में आकर झगड़ा नहीं करते थे, लड़ते नहीं थे, किसी को मारते नहीं थे। उनके पास ज्ञान था, वो उनकी शक्ति थी, ज्ञान और आध्यात्मिकता। इसके आधार पर सबके साथ वो डिबेट करते थे और बड़े बड़े स्कॉलर्स को हराते थे। उनका एक ही मकसद था कि उस ज़माने के जो हिंदू लोग थे वो अपने धर्म को, सिद्धांतों को समझ पाए। और उनका जो फिलॉसफी था अद्वैत फिलॉसफी, अर्थात नॉन डुअलिज्म। इसका अर्थ है कि परमात्मा और जिसे ब्रह्मन कहा जाता है और हमारा आत्मन, दोनों में अंतर नहीं है। सो ही यूनिफाइड हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के जो सिद्धांत थे उसको एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि हम सब एक है, परमात्मा और हमारे अंदर जो आत्मा है हम अलग नहीं है। वो जो समानता है, इस बात को उन्होंने समझाया। तो उनकी मूल शिक्षा क्या है वो जानना ज़रूरी है कि नहीं? तो मैं आपको कुछ उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में कहता हूँ। एक शिक्षा तो यह है कि उन्होंने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे योग है, कर्म योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आदि शंकराचार्य ने बहुत सरल ढंग से कहा कि मुक्ति पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ज्ञान। ज्ञान से, सच्चा ज्ञान से इंसान मुक्त हो सकता है। और जहाँ तक रीति रिवाज की बात है, रस्म रिवाज, उन्होंने कहा यह इंसान को अज्ञानता से मुक्ति नहीं दे सकता है, सिर्फ ज्ञान दे सकता है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ और उसके साथ इनका जो सिद्धांत है उसका क्या समानता है वो अब मैं आपको बताऊंगा। वो इस प्रकार से है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? बहुत सरल है कि दौलत और जवानी जब हमारी जिंदगी से निकल जाती है, लोग हमें त्याग देते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा कि किसी भी इंसान को दौलत, रिश्तेदारी, जवानी पे घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। जब इंसान इन चीज़ों पे घमंड करने लगता है और ये चीज़ जब नहीं रहता है, लोग दुश्मन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नम्र होना बहुत ज़रूरी है। उनका अगला शिक्षा था कि हम सब एक हैं, परमात्मा से हम कोई भी अलग नहीं है। अभी थोड़ा गहराई पे बात करते हैं। आदि शंकराचार्य क्यों महान है? उन्होंने जोर दिया या महत्व दिया हमारी आत्मा को। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा खाना पीना, यौन संबंध, धन दौलत, मोटर गाड़ी, प्रॉपर्टी,
आदि शंकराचार्य ने कहा कि हमारा जो असली चीज़ है वो है आत्मा। उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा शरीर है। शरीर के लिए जो ज़रूरत है उसे करना चाहिए, लेकिन महत्व होना चाहिए हम खुद, हमारे अंदर जो आत्मा है, क्योंकि समय इसे हरा नहीं सकता है। मैंने क्या कहा? आदि शंकराचार्य ने कहा आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है जो वो एक ऐसा चीज़ है जिसपे समय प्रभावित नहीं कर सकता है, ना तो अतीत, वर्तमान या भविष्य। क्योंकि आत्मा को कोई विनाश नहीं कर सकता है। परमात्मा को कोई विनाश कर सकता है? नहीं। हमारा जो शरीर है वो तो सड़ जाएगी, ये जवानी निकल जाएगी। मरने के बाद क्या रहता है? शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहता है। तो आत्मा असल चीज़ है। तो आत्मा को उस पर ध्यान देने के लिए कहा है, और आत्मा पवित्र है। इसलिए कोई भी इंसान, उसके अंदर जो आत्मा है वो अशुद्ध नहीं है। आत्मा हमेशा शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा शुद्ध है। और उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने आत्मा, अपने आप पे केंद्रित होता है, उससे वो प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। इंसान जब अपने आप या आत्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो अंधकार में रहता है। तो प्रकाश में जाने के लिए, सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आदि शंकराचार्य, उन्होंने बहुत मेहनत की। आपको मालूम है वो सिर्फ 32 साल इस संसार में जीवित रहे। ही लिव्ड ओनली फॉर 32 ईयर्स। पैदल चलकर, उस वक्त रेलगाड़ी नहीं थी, पूरा देश पैदल चलकर उन्होंने मठ की स्थापना की। क्यों? ताकि लोग आध्यात्मिक बने, लोग अपने आप पे विश्वास करें। आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो भौतिक चीज़ है उसे नज़रअंदाज कीजिए, हमारे अंदर जो आत्मा है उसे महत्व दीजिए, कि उसके द्वारा हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। परमात्मा और हमारे अंदर जो आत्मा है, हम अलग नहीं है। ब्रह्मन और आत्मन एक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आज हमारे धर्म को एक करने के लिए। यदि वो न होते तो शायद आज हिंदू धर्म की क्या स्थिति होती, हम कह नहीं सकते। तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि आदि शंकराचार्य इस धरती पे आए और मठ का स्थापना किया, उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा। तो मेरा प्रश्न यह है दोस्तों, यदि आप एक हिंदू है, प्लीज़ क्यों आप इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए, गीता को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, उपनिषद को पढ़ने के लिए? ये हमें दूसरों के लिए नहीं करना है, हमारी खुद की सांत्वना के लिए। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम समझेंगे, तब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा कि एक इंसान आध्यात्मिक होने के द्वारा खुश रह सकता है। भौतिक चीज़ों से जो हमेशा के लिए नहीं है, उससे वो खुश कैसे रहेगा? पैसा हमेशा के लिए नहीं है, और जब तक हमारा शरीर है तब तक ही उन चीज़ों का महत्व है। शरीर मरता है, लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मर सकता है। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस चीज़ के लिए जो हमेशा के लिए है, और वो है हमारा आत्मन। एक है परमात्मा ब्रह्मन और हमारा आत्मन। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध आप सभी से है कि प्लीज़ आप आदि शंकराचार्य क्या है उनको जानिए, उनके विचार क्या है, और हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसे प्लीज़ पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।